बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत साक्षात भगवान है। साक्षात इसीलिए भागवत जी को भगवान का वामांगमय स्वरूप कहा जाता है। कली काल में भागवत का दर्शन करना भगवान के दर्शन के बराबर है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान ने मनुष्य तन दिया और मनुष्य तन के साथ साथ जीवन में सत्संग का मौका दिया। निवेदन फिर आपसे वही है कि संसार की आशा छोड़कर उस परमात्मा की आशा करो, क्योंकि संसार के जितने रिश्ते हैं कोई छूट जाएगा, कोई रूठ जाएगा, कोई फूट जाएगा, पर भगवान से जो रिश्ता बन गया तो इस जन्म में भी वो साथ देंगे और अनंत जन्मों तक ठाकुर जी हमारा साथ देंगे। पर दिक्कत ये है, अभी हमें पता नहीं है कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। और जिस दिन भगवान से हमें अपना रिश्ता पता लग गया उस दिन ये दुनिया अपने आप झूठी लगने लगेगी। अभी हमने इस झूठे संसार को अपना मान रखा है। जैसे उदाहरण, एक बेटी जब तक उसका विवाह नहीं होता तो वो ये चाहती है कि यही मेरा घर है, यही मेरी माँ है, यही मेरे पिताजी हैं, यही मेरा परिवार है। कब तक? जब तक पति नहीं मिला तब तक। और जिस दिन उसको अपना पति मिल जाता है तो वो समझ लेती है कि हम तो झूठे संसार के जंजाल में फंसे थे, हमारा असली संबंधी तो हमारा पति है। और आपने भी देखा होगा, जो बेटी हमारे घर में 20-25 साल तक पली बड़ी हो, शादी के 2 साल 2 महीने बाद ही वो अपनी माँ से कहती, मम्मी हम जा रहे हैं। काहे? बोले हमें भी मेरे सुखा के धन्य, हमें पापड़ बना के धन्य। बस जान गई कि जो हमारे घर आई नहीं। पर उसने कब तक अपना माना इस घर को? जब तक उसे पति नहीं मिला तब तक। और जिस दिन उसे मालिक मिल गया, माने पति मिल गया, वो समझ गई कि मेरा सब कुछ पति है। ऐसे ही इस आत्मा रूपी बेटी का संबंध जब तक परमात्मा से नहीं हुआ है तब तक ये दुनिया हमें अच्छी लग रही है। और जिस दिन इस आत्मा का संबंध उस परमात्मा से हो गया उसी दिन ये दुनिया झूठी लगने लगेगी। बस उस मालिक का सहारा जिस दिन मिल गया, और मालिक तो ईश्वर को बना ही लेना अपनी जिंदगी का। एक गाय दौड़ती चली जा रही थी और उसके पीछे शेर पड़ गया। गैया दौड़ती गई, शेर पीछे, गैया आगे, शेर पीछे। आगे एक बहुत बड़ा दलदल था। गैया ने देखा नहीं और गैया कूद गई उस दलदल में, और पीछे से शेर भी कूद गया। अब दोनों उस दलदल में धंस गए। गैया मुस्कुराने लगी। शेर ने कहा, गैया तू दलदल में फंस गई है और फिर भी मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब हम लोग तो दोनों मरने वाले हैं। गैया ने कहा, नहीं शेर, मैं नहीं मरूंगी। क्यों? बोले शाम को जब हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा मालिक हमें ढूंढने जरूर आएगा, क्योंकि मेरा मालिक है। और मालिक ढूंढने आएगा, उसको पता है कि हम रोज इसी तरफ चरने आते हैं, तो वो इस तरफ जरूर आएगा। और जब मेरा मालिक आएगा तो मुझे यहां से दलदल से निकाल लेगा। पर तेरा तो कोई मालिक है नहीं, और तुझे कोई निकालेगा नहीं इस दलदल से, क्योंकि तूने किसी को मालिक बनाया ही नहीं। और सच में हुआ भी वही। जब शाम को गैया घर नहीं पहुंची तो मालिक बड़ा घबराया और गैया को ढूंढने गया। और जब गैया को दलदल में देखा फंसा हुआ तो मोहल्ले के गांव के 10-20 लोगों को लेके गया और उस गैया को निकाल लाया। गैया बच गई और शेर दलदल में फंस के मर गया। तो इस आत्मा रूपी गैया को गोविंद रूपी मालिक से जोड़ दो। ये संसार क्या है? दलदल। और इसमें आने के तो कई रास्ते हैं, पर इससे निकलने का एक रास्ता है, वो है भगवान का भजन, भगवान का नाम।
दूसरा कोई रास्ता इस संसार के दलदल से निकलने का नहीं है। ये संसार दलदल है, इसमें जो फंस गया समझो मर गया। उस परमात्मा को अपना मालिक बनाओ। आज की चर्चा यहां से 4 बातें, क्योंकि चौथा दिन है। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और लड़का को बुला के बोलो कि बेटा अब हम तो मर रहे हैं, पर हम तुम्हें 4 बातें जिंदगी की दे के जा रहे हैं। देखो भैया, घर में सियाने आदमी को हो वो बहुत जरूरी है। लड़कों के पास जोश तो है पर होश नहीं है, और जिस जोश में होश नहीं होगा वो जोश विनाश का कारण बन जाएगा। जिस जोश में होश नहीं होगा वो जोश तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। घर में अगर पेड़ों लगो है और वो बिल्कुल फल नहीं देवे, पर छायरो तो दे है कि नहीं दे। ऐसे ही घर के दरवाजे सियानो बैठो रेवे, बिल्कुल कछु काम नहीं करे, पर उनको आशीर्वाद तो रहे। घर जबइनो शोभा देते जब नो घर में सियानो होए। आदमी मरन लगो ने अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हम तो मर रहे हैं, पर हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे, वे जीवन भर के लाने याद रखियो। 4 बातें कौन? सबसे पहली बात, छायरे में हारे जज्जो, छायरे में हार से अज्जो, खेत से। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनज्जो। और चौथी बात, घरवारी से जब भी डांटियो सो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो घरवारी को। तेरे डुकरा को हिचकी आई और मर गओ। अब वो लड़का समझ ने पाओ कि दद्दा पुने पुने का कह रहे थे, तेरा ये रही करी। वो पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी छायरे में जज्जो छायरे में अज्जो, उन्हें खेत तक रे टेंट लगवा दो। 12 बजे हारे जावे और 12:30 बजे खेत से भग जावे। बताओ आध घंटा में कौन किसानियां हो रही? धीरे धीरे रे वो बर्बाद होगा बिल्कुल। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो, उन्हें इस कदर ने शक्कर और मिठाई खाई तो शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। गांव में मरी रे 2 भैंसें, उन्हें खाल पटवा के दीवार में ठुकवा दें सो पूरा घर बसाए। और तीसरी बात, चौथी, सवेरे उठे घरवारी के 2 ही पांव बांध लेवे और हाथ बांध लेवे, लाखक सुनावे रे। अब कब तक सुने बेचारी? उन्हें धरे कपड़ा और माए के भग गई। अब रोज रोज की किलकिल में को पड़ रहा हो। एक दिन जोगा लिवावे, कहने लगे घरे चलो बा, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल, तुम ये कई काम भुन सुना उठे, हमारे हाथ गोले बांध ले तो हमें डांटा थो। बगल में खड़ो तो ससुर काय बेटा काय नहीं जा रहे। अरे बोले पापा जी पागल हो गए। ससुर ने दामाद से कही बेटा का होगा हो? अरे बोले का बताएं दादा, आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहा है भीख। बोले बताओ का? अरे बोले हमारा बाप कहेगा तो के 4 काम 4 ही में बर्बाद हो गए। ससुर बोलो बेटा यहां सो हो नहीं सका कि सियानो आदमी गलत गली धरा देवे। सियानो आदमी तो रे सियानो ही होते। एक लड़का को ब्याह न हो रहा तो रे मुश्किल से उनको ब्याह भाव तय हो गई बात। उते से चिट्ठी आ गई कि बारात में कौन सियानो नया है। गांव को ने कही भाव ने पर नहीं पर जान दिया पन्या जी अभी तो नहीं जी अभी मानो रे दूल्हा को मम्मा ने मानो वो तो टपारे में बैठ गाओ, बड़ो टपारो से वो तो बैठ गाओ, बस पे धरो गाओ। जनवासे में पहुंची बारात तो कोई व्यवस्था नहीं पानी की तक। बरात लड़का ही लड़का बराते गए थे, लड़का ही लड़का बारात में गए थे। पीछे अगर दिक्कत हुई तो तुम तो बैठा दी जगह खूब का अपनों का काम किया है तो अपन कबड्डी खेलने ये तो बैठा दे तुम तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो आ रहे हैं तुम तो आराम से तने कारत जाओ तो बैठा दो, जजमान तो अलग बैठे गद्दा पे है, और ज्यादा हो जैसे जजमानों को तो मैं तो बैठा लूं ऊपर है, सही हो, ठीक है। तो पप्पू भैया अगर ज्यादा होते दिक्कत हो तो आप तो बहुत जगह पड़ी है, इतने भेजर जाइयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे बारी कहें का गठी जी, बाद में आयो रांग में बैठ गए, अब जीव ने गुरगुर आ रही है, चलो अब कछू नहीं है, यही खोके तरी समय कब पलट जाए कौन को ठिकाना नहीं है। भगवान को 1 मिनट लगा, आगे बारी को पीछे कर दे, पीछे बारी को आगे कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। हाँ आराम से माता जी हर विराजत जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही बारात पहुंची, अब जनवा से मेरे पानी तक नहीं आओ, उते से चिट्ठी इन्होंने कही पानी, उते से चिट्ठी आ गई कि पानी जब दाऊ जे है, जब हमारे गांव की नदिया दूध से भर दो। अब लड़कों ने कही चाय खो तो मिल नहीं दो, नदिया भर वे की कह रहा है, कचू कचू बोले रे को होने ही नहीं भी आओ। बारात लोटन लगी, टिपारो उठाओ, जो मम्मा ने करे आओ, बोले काय, अरे बोले मम्मा ने करे आओ बाहर, अब कचू डर नहीं, जब आओ नहीं होने तो का। मम्मा बोले दिक्कत का है, बोले चिट्ठी आई है कि गांव की नदिया दूध से भरो, जब जे मां लगे रहे, सब तो दूध कहां धरो के नदिया भर जाए। ऐसे बारात लौट रही, मम्मा कहने लगे है चिट्ठिया लिख दे, बोले का, बोले लिख दे कि गांव की नदिया खाली करो, तुम्हारे पानी से दूध की व्यवस्था हो गई है। इतने से चिट्ठी गई, तो सियाने बैठे थे, चिट्ठी पढ़ी कि नदिया खाली करो, दूध आ रहा है, हो गई व्यवस्था। उते के सियाने बोले हो ही नहीं सकत, तो बारात में सियान आओ है, बोले नहीं आओ, बोले इतनी बुद्धि चल ही नहीं सकत लड़कों की। कहवे को मतलब जो है रे भैया, घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। इतने से एक बात समझियो, हाँ तन खिसक यारू भैया, तुम्हारे भी सरक यारू भैया, खिसक आओ तन, भगवान को सरक और न माए सरक जाओ के आऊं। जितो हो सके सो भगवान को सरकत रजो, हमारी गारंटी कहा न कब मोटरसाइकिल पे से सरक हो, न कब कार में से सरक हो, जितो बने सो भगवान को सरकत रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात को यहां से समझना, पहले जे बैठी मताई हरे, अब तो जो सब खत्म ही है काम, जे बैठी सियानी अम्मा हरे हमारी, इनके समय नो राव हुई है। जो पहले होरी की आग साल भर चलती, काय मताई चलती, चूल्हे में आग ही दबा दी राख से, और वही से जला लाई, और अगर अपने घर की आग ही बुझ गई तो बगल वाले के तसे कंडा पे हमने मंगाई है, हम और कौन की कहें, हम अब बूढ़े नहीं हो गए जो हमारी डुक्को रही दादी, हमें हमारे घर की आगी नहीं बुझी जो हमारी दादी रही, आगी तो हमारे घरे आज भी लगी हो, तुम्हारों के भी लगी है। ऐसो एक ने कहा जे के घरे आगी ने लगी होए, पर पहले होली की आग साल भर चलती, अब बोली की आग जिंदगी भर चल रही है। हर घर में बोली की आग लगी है, भज्जा भज्जा से खराब बोल रहा हो, सास बहू से खराब बोल रही, नंद भौजाई से खराब बोल रही, पड़ोसी पड़ोसी से खराब बोल रहा हूं। भैया होली की आग जलाओ, पर बोली की आग अपने अपने घर से बुझा दो। आज हर घर में बोली की आग लगी है। बात सियानों की चल रही है। एक गांव में आग ही लग गई, जैसी अबे लगी है, ऐसो कौन घर ने कहा जहां बोली की आग ने लगी हो, पूरे गांव में आग ही लगी। अच्छा वो गांव को एक नियम हतो के, तो वो गांव में लंगड़ा पैदा होते और ना अंधरा पैदा होते, जे की 2 आंखें रहती, वो की एक टांग टूटी रहती, आज के 2 पांव साबत हो, वो की 2 आंखें फूटी रहे। पूरा गांव जल के राख हो गो, 2 आदमी बचे वो गांव में बस, एक लंगड़ा और एक अंधरा। लंगड़ा ने अंधरा से कही के सुनो हम निंग नहीं पा रहे, तुम्हें दिखा नहीं रहा, बोले सो, बोले हम तुम्हें बैठा नहीं ले रहे कंधा पे, सो तुम गली बचा चलियो, आप न कर चल भी। पूरा गांव जल के राख हो गया, पर वो अंधरा और लंगड़ा एक बच गए। वो गांव क्या है? वो गांव को नाम है चंदनहारी, वो गांव को नाम है सागर जिला, उस गांव का नाम है
मध्य प्रदेश और उस गांव का नाम है भारत देश। पूरी दुनिया में आगी लगी है और ये दुनिया को नियम है कि तो लंगड़ा पैदा हो जना अंधेरा, बुढ़ापा लंगड़ा है, वो जवानी अंधी है। जवान को अपनो अच्छो बुरा नहीं दिखाए, तो जब तक अंधी जवानी पे लंगड़े बुढ़ापे का अनुभव नहीं रखा जाएगा तब तक आप इस जलती हुई आग से निकल नहीं सकते हो। इसलिए अंधी जवानी को लंगड़े बुढ़ापे का सहारा जरूर चाहिए। तो ससुर बोलो कि बेटा ऐसा हो नहीं सकत कि तुम्हारे पिताजी गलत गली धरा जाए। बोले बताओ काका कह गए थे? बोले पहली बात जा कह गए थे कि छायरे में खेत पे जज्जो, छायरे में अज्जो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो घर से खेत तक। अरे बोले पागल वे जाने के गए थे? वे जाके गए थे कि सवेरे घाम ने कर पाए, छायरे में कर जज्जो हार है। और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को छायरो हो जाए, जब खेत से घरे अज्जो। अब बता जो पूरे दिन भर मेहनत करे, भगवानों को मेहनत को नहीं दे। और ये लड़का बोलो जा बात आए। दूसरी बोले बेके गए थे मीठो मीठो खज्जो, तुमने क्या करो? बोले हमने भयंकर मिठाई खाई। बोले वे जाने के गए थे? वे जाए के गए थे कि बेईमानी को ने खज्जो पचत नहीं। ये 2-3 धन बहुत मुश्किल से पचत है रे। नानी को धन ममिया और की जाजात, अकेले पूरे ही ने लील जज्जो मार जाओ। वो में से कछु तो दान पुण्य कर ही दियो। हम के गांव में एक आध मड़िया बनवा दियो, एक आध गरीब कन्या को ब्याह कर दियो, कन्यादान ले लियो, क्या हम गौशाला में कछु मदद कर दियो। अकेलों ने खा लियो ममिया और की जाजात, बहुत खराब होत ना था। नानी को धन, बेईमानी को धन, वो हक ने खज्जो कबाऊ। बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा भी बहुत खतरनाक होते। जो आते पटाखे ने करे जो तुमने आरती में चढ़ा रहे हो, हमें बिल्कुल पूरा पता है को बिल्कुल आते पटाखे ले जो हम मूल तक ले जाते। जो धन जुरे अनीत सो 10 बरस हर जाए, वो 11-12 बरस में जड़े मूल ले जाए। कहूं भजन में कमी रह गई, माला में कमी रह गई, तो जो जजमानी को पैसा जन कहां से निकर है। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। अच्छा एक बात और है, आदमी कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। जबकि कहूं भगवान को तुम्हें माटी में मिलाने होंगे, तुम कितना छल्ली लगा लियो घरे, कहूं ने ये कई छल्ला डरवा दो नागपुर में, सो पूरे मंडी में बेच के कहो यही साल 2 छल्ला गिर गए, पूरी छल्ली बिक गई 2 छल्लों में इतने से। तुमने अपने पास कितना उधल्ला होए, कहूं भगवान को तुम्हारे पास नहीं रहने देने हुए, अरे कहूं ने बाईपास करवा दो, सुने बाई के पास कच्छू बचे ने पापा के पास, और तुम पहुंचो भगवान के पास। ना उसे देने में देर लगती है और ना लेने में। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और कहूं रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। जो भी ध्यान रखियो, अपन ने देख लाए है ना जीर, जौन किलो में कुंटलों कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलो मेरे चमगोदरें लटकी हैं। अबे जो ध्यान रखियो, नेव को बनाए में देर लगे, कैसे जब वो देवे पे आउट सो 1000 हाथ से देते, तुम 2 हाथ से कितो बटोर हो, और जो ना लेवे पे आउट है सो 1000 हाथ से खींचत है, तुम 2 से कितो बचे हो। इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे पास राम का दिया हुआ हो, हराम का दिया हुआ ना हो। राम का दिया तो पचा लोगे, पर हराम का दिया हुआ नहीं पचाओगे। कोशिश करना कि तुम्हारे जेब में राम का दिया हो, हराम का दिया ना हो, क्योंकि हराम का है, पर राम का है। लड़का बोलो ऐसी, बोले हाँ। बोले तीसरी बात, पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले उन्होंने जा कही थी गांव में एक अच्छे आदमी से जुड़े रखो, कोनो संत से जुड़े रखो, कोनो अच्छे ज्ञानी से जुड़े रखो। जीवन में अगर कोनो दिक्कत आए
तो वे तुम्हें अच्छी सलाह दे हैं। देखो दुख तो जीवन में आहे ही, ऐसो नहीं कि विपिन बिहारी तुम तो कितना बड़े महाराज को बुला ले, अब ऐसो को पैदा नहीं भाव कि जो ऐसो हाथ फेरे और तुम्हारे पूरे संकट हल ले। ऐसो एक नहीं है पूरी दुनिया में हो तो नाम बताओ, फिर हम बता रहे कि उनकी कागत हो रही, जो खुदाई सब कछु बने बैठे। दुनिया में ऐसो कोई पैदा नहीं भाव के हाथ फेर के तुम्हारे सब संकट हर ले। फिर सत्संग काहे हो करने, सत्संग एक हो करने के दुख तो आहे, पर अगर सत्संगी रहे हो तो तुम्हें वो दुख से लड़वे की ताकत आ जाए। बस पानी तो गिरे है, सत्संग आए छत्ता, तुम छत्ता लगा ले। अच्छा जब बताओ बरसत पानी में जब छत्ता लगा के जातो का गीले नहीं हो, गीले तो हो ही जात, पर तो है कि वो डायरेक्ट नहीं गलत, कम कम होकर पानी शरीर में लग जात। गीले तो हुई दुख तो आहे, जो करो है वो तो भोगने पर। वो के बिना तो हो ही नहीं सकत कि तुम बिना चुकाए चले जाओ तैसे, चाहे हम हो चाहे तुम हो चाहे दुनिया में कोई हो, दुख तो आहे। और ऐसो नहीं है दुख तो सब पे आओ, बड़े बड़े महापुरुषों पे आओ। तुम पहले के भक्तों के इतिहास उठा के तो देखो, अपन पे तकलीफ नहीं है, का तकलीफ है अपन बताओ, का दुख है। रे कहूं पेट भर में भगवान ने दाई हो रोटी, तन ढाक में दाओ हो कपड़ा, वो सर छुपावे दाओ हो छप्पर, तो समझ लियो तुम पे भगवान की पूरी कृपा है। अब फिर मर जा बेईमानी में, सब भगवान तुम्हें संतुष्ट कर नहीं सकत। फिर हमने कल ही कही थी कि पूरी दुनिया तुम्हें लिख दे, कहूं तुम्हारे भीतर संतोषी नहीं तो तुम कभी सुखी रह ही नहीं सकत। ये तो इच्छाएं बढ़ता ही जात, जिनमें प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जैसे ही लाभ होते और आदमी और लोभ में। और लोभ क्या है, एक राजा ने, ध्यान से सुनियो, अपनी सभा में एक प्रश्न रखो कि दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आज तक कोई निकला नहीं। राजा ने कहा इसका प्रश्न का उत्तर दो। अब कोई ये प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाओ। राजा ने सबसे पूछवाया कि दुनिया का ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद कोई निकला नहीं। राजा को कहीं से इसका उत्तर ना मिला, तो राजा ने अपने पुरोहित से कह दी, जो राज पुरोहित थे, पंडित जी हमें कोई नहीं बता पाओ जा बात, हम तुम्हें 7 दिन को समय दे रहे, अगर ये प्रश्न को उत्तर ढूंढ के नहीं ले आए तो हम तुम्हें फांसी चढ़वा दें, क्योंकि तुम हमारे गुरु हो, राज पुरोहित हो, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना। पंडित जी बड़े टेंशन में कि अब कहां से ढूंढ के ले आए हैं सुखुआ। चलो देखा था कोई संत महात्मा जंगल में 6 दिन भटके, बड़े बड़े सबके गए, पर कहूं ये को उत्तर नहीं मिलो कि दुनिया को वो कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आज तक कोई लोटा निकला नहीं है। अब पंडित जी ने सोची कल तो फांसी होना ही है। चले जा रहे थे, चंडाल बैठो तो शमशान घाट में। उसने कहा क्यों पंडित जी बड़े दुखी लग रहे हो। अरे बोले दुखी का है। चंडाल बोलो बैठो। पंडित जी बोले आवाज का बैठे, कला है खट्टे, काश राजा फांसी चढ़वा दे तो कल तो इतना आऊंगे, फिर कल के बाद कहूं जाना ही नहीं, इतना आके लोग हरिया लगा जाएंगे घर के। बात क्या है, बोले राजा ने प्रश्न किया है कि दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद कोई लौटा नहीं। चंडाल बोलो हम जाना तो कुआं को, हम जाना थे। बोले बताओ। चंडाल बोलो ये सने बताएं, तुम्हें हमारी दीक्षा लेने पर। पंडित जी ने कहा तू चंडाल में महाराज, हम नहीं लेंगे तुम्हारी दीक्षा। तो कह लो मर जा कल, फिर भाई दीक्षा नहीं ले रहे मर जाओ। पंडित जी बोले दीक्षा ना ले तो। चंडाल बोलो अगर दीक्षा ले लो हम तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें भी दे दें और जा भी बता दें कि वो कुआं कहां है। पंडित जी बोले ठीक है दे दे दीक्षा, आप क्या करें। और बोले ओके पहले तुम्हें बुकारिया को दूध पीने पर। पंडित जी बोले अरे राम राम राम, हमारा तो सारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा, हम बकरी का दूध नहीं पिएंगे। तो बोले हम दीक्षा ले दें। पंडित जी बोले अब पिए ले रहा, क्या करें, प्राण तो बचाने हैं, लाओ। चंडाल बोलो कि मनुष्य की खोपड़ी में उबाल है हम और वो दूध।
मनुष्य की खोपड़ियां धरे हैं आगी में और वो में वो दूध उबाले हैं और तुम्हें पीने पर। अब मरता क्या ना करता, बोले पी ले पंडित चंडाल बोलो, और हम झूठो कर हैं पी लें, अब फिर कुत्ता से झूठो करे हैं और फिर तुम्हें पीने पर। राजगुरु बोले कि तुम अब कछु ज्यादा ही नहीं बढ़त जा रहे। अरे चंडाल बोलो तो जब तो हम 1 लाख सोने की मोहरे ने तुम्हें। पंडित जी ने सोची कि अब कुआ मिले चाहे नहीं मिले, 1 लाख सोने की मोहरे मिल जाए हैं, हम तो भागने के आऊं लेके। बोले ले आओ पी लें, जुठरवा दे कुत्ता से, मनुष्य की खोपड़ी में उबाल दे। चंडाल बोलो गुरुजी जो आए वो कुआ। बोले कौन? बोले लोभ को। बताओ तुमने 1 लाख सोनों की मोहरों के लोभ में हमसे दीक्षा ले हुए तैयार हो गए, मनुष्य की खोपड़ी में बकरी का दूध उबला हुआ पीने तैयार हो गए, वो भी कुत्ता का जूठा। यही लोभ है। और जो एक कुआ में एक बार गिर गए लोभ के, वो कबू नहीं निकल पाओ तो जीवन में कष्ट तो आहे। बड़े बड़े महापुरुषों को तो भोगना पड़ा। तुम जिनकी कथा सुन रहे इनके जीवन में क्या तकलीफ नहीं थी बांके बिहारी के? अच्छा बताओ, गरीब से गरीब व्यक्ति के भी बाल बच्चों हुए, बड़े आदमी के तो मोड़ी मोड़ा हुआ तो डीजे बजे, बाजे बजे, फटाका फूटे। और कहूं झुपड़िया में भी गरीब के बाल बच्चों हुए, वो कछु न कर पाए तो टाठी तो बजाई देते। चलो जेके थाली भी न हुए तो बच्चा के जन्म पे ताली तो बजाई लेते, नहीं बजा लेते, थप्पड़ी बजा के खुशी जाहिर कर लेते। पर जो ना बांके बिहारी को जन्म भाव जेल में ने तो कोनो थाली बजावे बारो हतो और कंस के डर से ने कोनो ताली बजावे बारो हतो, जो का दुख नहीं भगवान के जीवन में। बताओ। और जिस दिन भगवान ने प्राण त्यागे, तेरे बच्चे सामने जब मोटरसाइकिल धरी तना को ये ना कर दिए मुंह पे घलरा हो, जब कार के पीछे तना पीछे सुन ले बच्चा रे, हाँ तना जब बिल्कुल बिल्कुल कांच के सामने कार के, हाँ ये ना नीचे हूं कर दी वो मुंह अबे भी घलरा रे बच्चा। हाँ यार कार की लाइट घल रही है वो कांच की, तन्ना रे बच्चे देखी जब कार हुई तना आगे बढ़ा दी, बहुत खराब गलत है जब मुंह पे सफेद कार जी की हुई बच्चा तन्ना कांगे बढ़ा दे। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। काली सेवा करते हुए बड़े भाव से भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, खिचड़ी खुआ के करमा तर गई बन गई उनकी मैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम
भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे दाऊजू के भैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे दाऊजू के भैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 तो संसार में यही कुआं लोभ का है जिसमें गिरने के बाद कोई निकला नहीं। चौथी बात पिताजी ने कही थी कि घरबारी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो जो कहा है। बोले तुमने क्या करो? बोले हम रोज हाथ पांव बांध ले तो लाख हक सुनात। बोले जानो ही बात, पिताजी जाके गए थे कि घरवारी से जब उन्होंने लड़ गयो जो बाल बच्चों ने हो जाए व ममता के बंधन में बंधने जाए जो घरवारी से लड़ गयो। ने बोले काय? अच्छा ईमानदारी बताओ, जब जब भी लड़ाई हो तुम उन्होंने की का कहत माता जी है हम तो बाल बच्चों को मुंह देगा हम फांसी लगा लेते, मोड़ी मोड़ा नहीं होते तो कुआ में कूद के मारते, है ना। देखो ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मां अपनी औलाद के लिए दुनिया के सारे कष्ट सह लेती है। पति की डांट भी सह लेत, गाली भी सह लेत, मार भी सह लेत। कितने के लाने? सिर्फ अपनी औलाद के लाने। मां मां होती है, मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता कभी। इसीलिए व्यक्ति पिता के ऋण से तो उड़न हो सकता है पर कभी मां के दूध के कर्ज से उड़न नहीं हो सकता। पिता को तो तुम जो अंदर मुखाग्नि दे दे हो, विधिवत पिंडदान कर दे हो और पितरों में मिला दे हो, तो तुम पिता के कर्ज से उड़न हो गए। पर मां के कर्ज से आज तक कोई उड़न नहीं हुआ, और हुआ हो तो कहीं भी किसी पुराण में लिखा बता दो कि ये काम कर लो तो मां के दूध का कर्ज चुक जाएगा। क्योंकि दुनिया में जितने कष्ट मां अपनी औलाद को सह लेती है। अब हम 5 किलो को पत्थरा तुम्हारे पेट में बांध रहा है सवेरे 6 बजे तौलिया में लपेट के, तुम अकेले 24 घंटा वो पत्थरा पेट में बांध कर ले बस मर जाओ डिंडू बेनो। और मां 9 महीने इस कष्ट को सहती है, 9 महीने। और जब प्रसव होता है, मां बच्चे को जन्म देती है, तो कहते जितो 1000 बिच्छू एक संगे काटत हैं उतनी तकलीफ मां को होती है 9 महीने तक। इसीलिए संसार के जितने संबंध हैं मां से 9 महीने पहले का संबंध है। वो 9 महीने पालती पोसती है। और आज की औलाद बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, और बीबी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माओ को महीना हथोरे, तुमने आधी रात बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में सुआ दो, गीले में सो गई ठंड में। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो कर लो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे धर लाई। पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। मताई को पानी देवे को टेम नन्या, अकम घरवारी ने आधी रात कह दी कि कुछ ठंडा पीने का मन है। मोटरसाइकिल निकाल के ढाबा से ले आए थम्स अप। का समय आ गया रे, का हुई है ये दुनिया को। तेरे बाप पहले बाजारे जात तो ये तो सबने हतो पहले जब 25-30 साल की चमक धमक आए, पूरी 30 साल पहले की, 30 साल पहले को समय और ज्यादा अब बदलाव नहीं भाव 30 साल है भाई, तुम्हारा सबको खबर हो जाए। पहले 10-5 गांव में एक टीवी रहती, आज एक घर में 6-6 टंगी है और देखता ही नहीं डाउ को। पहले को समय है तो अगर ज्यादा नहीं 40 साल पहले अगर दहेज में साइकिल मिल जाती तो इलाके में हल्ला हो जाता तो उनको साइकिल मिली है लगुन में। HMT की घड़ी और रेडियो और में लगाओ काम, बोलो गलत तो नहीं, आप पूछो सियानों से। साइकिल घड़ी और रेडियो को में लगाओ,
पूरे क्षेत्र में हल्ला हो जात तो अब तुम 50 लाख की कार ले जा, कोई देखवे नहीं जाए कि कौन ले आए, कहीं कायाव है, कहीं 20 लाख नगद और एक गाड़ी, कोई जा नहीं पूछे कि कौन गाड़ी आई, मोटरसाइकिल आई कि बैलगाड़ी आई कि नहीं जाए। तो पहले बहुत स्थिति गड़बड़ थी। बाप जब बाजारे जात तो रे पूरा महीना भर को किराने को सामान लेके 2-3 रुपया बचते हो के दिन भर को भूखो पर बोने खात तो रे 2 रुपया की जलेबी बंधवा लिया तो कगजा में अपन खो है होश का नहीं। दिन भर को भूखो बाप आओ मोड़ी मोड़ो को जब उन्हें जलेबी खुआई सो के चेहरा की चमक बढ़ गई, क्या हम भली भूखे रहे पर हमारी औलाद तो फर गई। अब तो सबका छू है तुम्हारे ना, मोटरसाइकिल है, पैसा है, सब है। अब तुम राहतगढ़ बेगमगंज गए सो तुमने तो मिठाई को डिब्बा लाओ, आगे को बटन खोलो और पीछे फंसा लाओ वो डिब्बा, और घरे आके रात में किबाड़ लगा के लुगाई के संगे खा रहे तुम। महाराज ये हो उन बच्चों कब बूढ़े माँ बाप से जब भी कबू तुम्हारे मन में कपट आवे तो एक बार पलट के उनको त्याग और तपस्या की खबर कर लीजिए कि हम अच्छो कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। लुगाई के संगे मिठाई खारा जी के बाद लगा के मिली सुर मीरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। महाराज हो रे कौन बात छो ध्यान राखियो, कहां समय आ गया। मां जितना कष्ट अपनी औलाद को सह लेती है दुनिया में इतना कोई, तुम मां बाप को कितना दुख दियो रे। बाप तो एक बार गुस्सा में कछु कह ही दे है, पर मताई को तुम कितना तकलीफ दियो पर वो के हृदय से जब भी न करे तो जो ही न करे कि भगवान हमारे बाल बच्चे को सुखी राखियो। मां कभी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देती कबहू, चाहे वह रो रो के मर जाए, भूखी मर जाए, मां का स्थान मां का होता है। और सीधी बात, जो मां की सेवा नहीं कर सकता वो कभी किसी महात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। कौनो महात्मा कितना मूल पटक के मर जाए पर अगर तुम्हारे मां के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो महात्मा भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। जो मां का नहीं हो सकता वो महात्मा का नहीं हो सकता, और जो महात्मा का नहीं हो सकता वो कभी परमात्मा का भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल गारंटी है। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो पहली सीढ़ी है मां बाप की सेवा करो। मां बाप की सेवा करोगे अपने आप महात्मा मिलेगा, और महात्मा मिलेगा तो गारंटी है फिर परमात्मा का मिलना तो निश्चित हो ही जाएगा। परीक्षित को महात्मा जी मिले, कल 4 बातें बताई, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित ने पूछा भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, बोले फिर भगवान को यह सोचना चाहिए, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हो जाए। क्या कारीगरी है वो परमात्मा की, देखो तो। अच्छा, आज बड़ी बड़ी कंपनी लाखों इंजीनियर बैठे हैं लैपटॉप पे, लाखों, साल 2 साल में गाड़ी को मॉडल वे तना चेंज कर पाता। कबू बोनट उठा दो, कबू दबा दो, कबू गाड़ी तिरछी कर दी। एक गाड़ी बनावे में हजारों इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे, फिर तनक बहुतों को लोग बदल पा रहे। पर धन्य रे परमात्मा, लाखों मॉडल इंसान के रोज लॉन्च कर रहा है, लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। वही सांचो रे और उतना ही मसालो, फिर भी देखो तो क्या कमाल है वो की कारीगरी में। सांचा वही, मसालो उतना ही। ऐसो नहीं कि भारत में ना कहते होए, अमेरिका में मूड पे ऊंगत होए, बांग्लादेश में ते होए नाक, न्यूजीलैंड में ते लगी होए नाक, मॉडल उतना ही। अच्छा ऐसो भी नहीं भाव के जो मर गया वो फिर कहीं आगा हुए। एक बार जो मॉडल लॉन्च करो फिर वापस ही नहीं आओ। इतने तक की चेहरा तो ठीक, हाथ के फिंगर भी अलग अलग हैं सबके, अंगूठा के पूरे देश के निशान अलग अलग हैं कि नहीं? क्या कमाल की कारीगरी है वो परमात्मा की। एक आदमी की जमीन, एक कुआ को पानी, एक दुकान से आए 4 पेड़े, एक आदमी ने कई दिन लगाए, एक अंगूर, एक नींबू, एक संतरा, गन्ना और मिर्ची। एक कुआ को पानी, 1-1 फुट में 4-5 पेड़े लगे हैं।
नींबू खाओ खट्टो, संतरा खाओ कम खट्टो, अंगूर खाओ मीठो, गन्ना खाओ और मीठो, मिर्ची खाई और तीखी। तो का मिर्ची को मिर्ची के पाउडर से सींचो, तो गन्ना खो का शक्कर घोर के सींचो, तो नींबू खो का खटाई से सींचो। तो क्या कमाल की कारीगरी! 5 फुट में क्या अंतर दे दिया उस परमात्मा ने, क्या अंतर दिया 5 फुट में उस ईश्वर ने। क्या कमाल की कारीगरी है यार भैया। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जाने सोचो कि भगवान ने दुनिया काय बनाई। अरे जा सोचो इतनी सुंदर दुनिया बनाई कैसे हुई है भगवान ने। और जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा कि कल्पना करो। जिन्हें अपन को दुनिया इतनी सुंदर बनाई, आज बड़ी से बड़ी कंपनी को कलर ले आओ, 3 साल से ज्यादा की गारंटी को दे नहीं सकता। और उत्तई पे 50 प्रकार की समझाइश, धूप से बचाइयो, गर्मी से बचाइयो, पानी से बचाइयो, तो 3 साल की गारंटी है। तो कहा पता रहे हो परमात्मा ने कौन सा कलर बनाओ है। मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि तुम तो 20 साल पानी में गलाए रहो मोर के पंख को, मजाल है कि कलर उड़ जाए। क्या कारीगरी है उस ईश्वर की। तो जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा। एक बात से समझना, एक बड़े शहर में एक बहुत अच्छे संत गए प्रवचन करने, लोग बड़े प्रभावित भय उनसे, पूरे शहर में उनका हल्ला हो गया कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा आए हैं। एक दिन महात्मा जी कथा के बाद निकल गए टहलवे शहर में। अब नया शहर था, महात्मा को तो पता नहीं था। वे ऐसे मोहल्ला में चले गए जहां बेश्याओं का मोहल्ला था, और संयोग से उस दिन उस मोहल्ले की सबसे सुंदर बेश्या छत पे खड़े होकर बाल सुखा रही थी। जो महात्मा ने देखो सो देखता ही रह गए। धीरे धीरे वे भीड़ इकट्ठी हो गई घेराऊ। सबने कहीं देख रहा है जो बाबा उते लंबी लंबी बातें मारत मंच पे, और इतने बेश्या को एक टक देख रहा हूं। वह बेश्या भी जानती रे कि जो ऊंचे संत हैं, उन्हें सोची हम तो बदनाम हैं ही, एक महात्मा बदनाम काय हुए। सो ने उर्दू में 2 शब्द कहे महात्मा से, वो तहीं से चिल्ले आनी, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मतलब हमारी गली में आवे वाले की इज्जत नहीं रहती। महात्मा फिर भी एक टकी लगाए बेश्याई को देख रहा है। अब महात्मा को नहीं पता कि हम कितने आदमी घेरे हैं, वे तो एक टकी लगा के देख रहा है। बेश्या फिर चिल्ला के बोली, महात्मा जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब महात्मा की झपकी खुली, अब भी नहीं देखो कि कितने आदमी घेरे हमें। और महात्मा ने जवाब दो, ए बेश्या, ना मुझे तुझसे गर्ज है। गर्ज माने मतलब। महात्मा बोले हमें तुमसे मतलब बनोइया है, ना मुझे तुझसे गर्ज है, न तेरे हुस्न से गर्ज है। मैं तो अपने वाहिद की कलम देखता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा, और क्या एक बार उसका जीवन में मुझे दर्शन होगा। तो खाली भगवान की कल्पना इतनी सुंदर है, वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, ये विचार करने वाली बात है। भगवान की सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं ढूंढ पाओ। क्या कमाल की कारीगरी है। एक राजा एक महात्मा के पास गए और बोले महाराज प्रमाण दो कि भगवान हैं। अब महात्मा ने कहा इसको क्या प्रमाण दें, क्या प्रमाण दें। तो बोले बच्चा, हम कभी तुम्हारे राज्य जाएंगे और वहीं प्रमाण देंगे कि भगवान हैं। महीना के बाद बाबा जी पहुंच गए। राजा ने भारी स्वागत करो। घूमत घूमत महात्मा जी पहुंचे ऊपर, उते बनी थी टंकी। बड़ो आदमी है तो महात्मा जी कहले काय भैया रे, अच्छी टंकी धरी थी सेंटेक्स की। कहले काय भैया तुमने रे छत पे कुआ खुदवा लाओ। कहले गुरुजी जो कुआ नहीं। बोले फिर? बोले बा तो टंकी आए। तो बोले मैं झेरे कहां से फूट गई रेते ऊपर। कहले कि झेरे नहीं फूटी। बोले फिर? बोले नहीं अच्छा चलो। बोले जमीन में है गड्ढा, फिर में डरी है मोटर, मोटर से पाइप डरो है टंकी तक, इतने चटकनी चटकाओ, फिर मोटर चलत है, फिर पानी टंकी में भर जात। और ये महात्मा बोले रे दुनिया ने तो बहुत तरक्की कर ली, बताओ जमीन को पानी ऊपर पहुंचा दो। बतियात बतियात पहुंचे बगीचा में, नारियल लगे थे बहुत। महात्मा बोले राजा हम एक नारियल को पानी पीने। राजा ने आदमी से कई तनंत नारियल आओ, नारियल फोड़ो तो पानी भरो। महात्मा वो पेड़ के घेरा घूमे। राजा बोले क्या कर रहा है? बोले मोटर देख रहा है। बोले काय की? बोले नारियल में पानी कैसे चढ़ गया। ने ते गड्ढा खोदो, ने पाइप लाइन डरी, ने कहूं स्टार्टर लगो,
फिर नारियल में 2 लीटर पानी को भरे आओ पेड़ी में से, सटक कहां से डाली। राजा चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हम समझ गए कि इसी का नाम ईश्वर है, जो जमीन का पानी 50 फुट ऊपर पेड़ में नारियल में भर देता है, उसी का नाम परमात्मा है। कमाल की कारीगरी है रे भैया, क्या शरीर बनाया उसने। आजकल एक ऐसो कांच चलो है घरों में लगवा रहा हो आदमी, नए नए बनवा रहा हो सो नए घर में मुतकी अच्छी फैसिलिटी है ना। पहली फैसिलिटी तो जा है कि चौखट नहीं लग रही, देरी कहां लग रही नए मकान में, लगा था नीचे की। जितों ने नए मकान बना है बताओ कौन ने नीचे की चौखट लगाई? नहीं लगाई। तुमने घर में देरी नहीं लगाई, सुने बीमार होवे में देरी लगे है, जब तुम्हारे घर ही देरी नहीं ने सागर रेफर होवे में देरी लगे है, तुम्हारे घर ही देरी नहीं ने डॉक्टर हो केवे में देरी लगे है कि हमारे बस की नहीं नागपुर ले जा, सुने एम्बुलेंस होवे में देरी लग, जब तुम्हारे घर ही देरी नहीं। अच्छा ने नागपुर पहुंचे में देरी लगा, रोड 1 नंबर की हो गई, कहा तुम्हारे घर में देरी नहीं। मनो नागपुर पहुंचने पे आओ, गली में हिचकिया है मर जाओ, ने तुम्हें पता लगने में देरी लगे, कहा फोन चल गई 1 मिनट में कभी तो खत्म हो गया, सुने वो में देरी लगे, कहा तुम्हारे घर देरी नहीं। अच्छा फिर घरे आओ, सुते भी देरी नहीं लग, कहा जब तुम्हारे घर में देरी नहीं। सुगाव के कहते हैं कि ये मोड़ी नहीं आ पाई तो कहीं खारी में सम्मिलित हो, जब पूरा रात भर रो रहा उधर तो सागर आउट तो नागपुर से जो फोन आ जाता कहीं, बिल्कुल जल्दी करी को तुरंत उतार के ले चल रहे, घर घरों की घबड़े हैं नाटा। जब तुम्हारे घर में ही देरी नहीं है तो कौन काम में देरी लगे बताओ। पहले दिवाली की रात में विश्वकर्मा जी आते, खिलिया ठोक भी आते, चौखट में खिलिया ठोक के दक्षिणा ले जाते। अब आदमी कहते विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, खिलिया ठोक में नहीं आए, अब भी आई जैसो तुम्हारी खपरिया में ठोक दे, तुमने वह जगह ही नहीं छोड़ी जहां खिलिया ठोकती, तो अब आवे सुखत जो हमारी खपाड़ में लगे लेते। तो आजकल जो मकान बन रहे हैं उनमें कांच लगन लगो है कि भीतर से तो बाहर बारो दिखाते, पर बाहर से भीतर नहीं दिखाए के का हो रहा। अलग ने ऐसे कांच अपन भीतर से तो देख लेते कुआरा, पर भी बाहर से भीतर नहीं दिखाए। जो कांच कहां सबसे पहले भगवान ने बनाओ, तो जो कांच कहां लगो आंखों में, भीतर बारो तो देख रहा हो कि पंडाल में कितने बैठे, पर तुम और भीतर बारो दिखा रहा हो। बताओ भीतर बारो तुम सबको देख रहा हो, पर तुम भीतर बारे को नहीं देख रहा है, जो कांच आंख में लगो है। क्या कमाल की कारीगरी हो परमात्मा की। क्या वीआईपी शरीर बनाओ मनुष्य, कोनो जो बड़े बड़े वीआईपी टाइप के थे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर या कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट, जब उनको खाना होते तो मशीन में चेक होते, कोई कछु मिला के तो नहीं दे दो, उनको एक मशीन में चेक होत। अपन इतने बड़े वीआईपी बनाए भगवान ने कि 3 मशीन में चेक होता अपना भोजन। जब 3 मशीनें पास करें, जब अपन रोटी खाते हैं, सबसे पहले ये मशीन ने पास करो, हाथ ने गरम तो नहीं है ना छोड़ दे, हाथ की मशीन ने कहीं जान दे, फिर आई नाक के ये सूंगो सड़ तो नहीं गाओ, तुम नाक कहते कमाए फेंक दे, हाथ को कोरा भी फेंक दे। पहले हाथ ने पास करो कोरा, फिर नाक ने पास करो, फिर गाओ मुंह में ज्यादा मिर्चे तो नहीं है ना थूक दे। जब 3 मशीनें कहे हैं कि जो कोरा अच्छो है, पर भीतर बैठे मनीराम को खावे मिले, जब इधर भी खावे जो मनीराम बैठे भीतर, 3 मशीनें चेक कर रही भैया। ऐसे मीटर लगाए भगवान ने शरीर में, तन्नक ठंड भाई कपड़ा पहन ले, तन्नक गर्मी लगी कूलर चलाओ, ये पूरे ट्रांसमीटर अलग है शरीर में। बहुत वीआईपी शरीर है, एक व्यर्थ ने कमा दी रे भैया। बहुत कीमती चोला दो है तो कीमती चोला वो नहीं मिलो जितो अपन मनुष्य तन है। कमाल की कारीगरी उस परमात्मा की, आज तक को की गलती नहीं ढूंढ पाओ रे भगवान की। एक लाल बुजक्कड़ हतो रे, वो ने करो एक खेत में ऐसे सुबह थे कलींदे, गर्मी को टाइम चला तो कलींदे चलता ही है, मेड़ पे खड़ो खड़ो सोचो रे कि भगवान को का दिमाग खराब है। काहे बोले इतनी पतनी पतनी बोले वो जे कलिंग दे फरा जा रहे, दिमाग नाव की चीज ही नहीं है भगवान में। अब गर्मी पर आई रही सुगाओ से काम के नहीं चेहरे सीधो सो गाओ, वो में लगी थी आम ही है, लगो भगवान में अकल नाव की चीज नहीं आ रही। बताओ इतने बड़े आम में इतनी सी अमियां फराइयों ने, सोचा सोचा तरी अच्छी हवा चली सो गाओ, आप चलो अधूरा सो सीधो सो रहा हो तो एक अमियां टूट के जा पूजी कह लगो ये भगवान तुमने अच्छो करो, कमाम में कलींदे फरे होते तो हम आ जाइए पट गए होते। बताओ अच्छा जैसे आम में कलींदे बरूबर आम लगे होते तो
तो आदमी ने कर तो ये कि मूड पे पर जातो तो धूरा उड़ जाती। भगवान बहुत सोचत है भैया, बड़ी कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की। परीक्षित ने कहा तो सब में भगवान है? बोले बिल्कुल है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रगट हो में जाना। भगवान सब में है, चींटी में, हाथी में, सब में। एक बार एक बाबा जी ने करी चंदनहारी में हो, ऐसे ही बैठ गया एक टिप्टर गया पे, भीतर 4-5 मोड़ी मोड़ लड़ रहे तेरे कमरा में। एक कहने लगो हम हाथी खे हैं, एक कहने लगो हम घोड़ा खे हैं, एक कहने लगो हम ऊंट खे। बाबा को तो पसीना आ गया कि धन चंदनहारी के बाल बच्चे भी ये खून लड़ रहा है कि हम हाथी खे, ये खून लड़ रहा है हम घोड़ा खे, एक कह रहा हम ऊंट खे। बाबा ने सोची ऐसे मोड़ी मोड़ों के दर्शन करो चाहिए वीर बालकों के। वो खिड़की में हो रही झांक के देखे, सूर्य भी गड़िया घुल्ला धरे लड़ रहे थे, भीतर गड़िया घुल्ला धरे थे, लड़ रहे थे। अब बताओ हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, पर असल में क्या है? शक्कर आए कि नहीं? रूप भले अलग अलग हैं पर है तो मैं शक्कर। ऐसे ही हम अलग अलग जरूर हैं पर सब में हमारे भोलेनाथ शंकर ही बैठे हैं। जैसे गड़िया घुल्ला में शक्कर है, ऐसे तो जितने घुल्ला बैठे हैं ये सब शंकर के रूप यहाँ बैठे, भगवान के रूप बैठे हैं। परीक्षित ने कही तो जा बताओ, हमने सुनी है कि अकेले भगवान ने सृष्टि बनाई। बोले हाँ बनाई है। तो बोले अकेले भगवान कैसे बना दें? सुखदेव जी बोले परीक्षित जा बताओ, दुनिया की ऐसी मिठाई बताओ जिसमें कुछ नहीं लगे, एक चीज से मिठाई बन जाए, एक चीज से मिठाई बने। अगर तुम रसगुल्ला बने हो तो 3 चीजें चाहिए, बेसन वो खोबा, शक्कर और घी तेल। बर्फी बने हो तो 3 चीजें चाहिए, बेसन, शक्कर और डालडा, घी जो लगे। दुनिया की ऐसी मिठाई बताओ एक चीज से मिठाई बने। अब भाई हमने कही थी गाड़ी का घुल्ला, वो में का लगा था अकेली शक्कर के अलावा बताओ। अच्छा बतेसा बनावे में का चाहने पर, वो में तेल गिरत, बेसन गिरत, खोबा गिरत, कुछ नहीं गिरे, अकेले शक्कर को ढार दे सो, अकेले शक्कर से गड़ गया घुल्ला। ऐसे ही अकेले शंकर से सारी सृष्टि बन जाती है। परीक्षित ने कहा तो जा बताओ, चलो भगवान ने अकेले ने बनाई, तो मटेरियल कहां से ले आए थे? जब कछुआ तो ही ने पहले, तो मटेरियल कहां से आओ जा बताओ। जैसे विश्वकर्मा जी फर्नीचर बना दें पर लकड़िया तो चाहने पर, ऐसा कौन कारीगर है कि बिना लकड़िया को हाथ फेरे ऐसा और लकड़िया फर्नीचर बना के चलो जाए। चलो सोनी जेवर बनाओ पर उकेलाने सोनो तो चाहने पर, मिस्त्री मकान बनाओ उकेलाने गिट्टी रेता सीमेंट लोह तो चाहे नहीं पर, हलवाई मिठाई बना पर उकेलाने राशन तो चाहने पर। ऐसा कौन हलवाई है कि आवे और ऐसा हाथ करे और ढेर लग जाए मिठाई को। तो भगवान ने सृष्टि बनाई, ठाकुर जी ने सृष्टि बनाई, तो मटेरियल कहां से आओ? सुखदेव जी बोले परीक्षित, दुनिया में एक ऐसा कारीगर भी है वो कुछ नहीं चाहने, अब पूरा निर्माण करके चलो जाए। ऐसे हो जाना तुम्हारे कि माल ले आवे ने और काम करके चलो जाए, कहूं से बाहर से कुछ नहीं उठावे और निर्माण इतना कर देवे कि देख कोई बने। ऐसा कौन है दुनिया में? बोले ऐसी है मकड़ी। मकड़ी मुंह में से लार फेंक जात, अब पूरे घर में जालो फैला जाते हैं। मछली मकड़ी को पानी पी देखो कि क्या उसे चलो चिड़ैया घोंसला बना ले, पर वह कहूं से तिनू का तो इकट्ठे करत है कि नहीं करत। मकड़ी जैसे मुंह में से जाला फेंकती जाती है और जाले का निर्माण करती है लार के द्वारा, ऐसे ही परमात्मा भी अपने हृदय से सबको प्रकट करता जाता है। जैसे मकड़ी जाला प्रकट कर लेती है, ऐसे परमात्मा पूरी दुनिया को प्रकट कर देता है। परीक्षित, अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये सारी सृष्टि पिंडी से बनी है। कैसे बनी है? पिंडी से। और इस चीज को ध्यान से सुन लेना, हम सनातन धर्मी हैं। अगर कोई हमसे कल को यह पूछ ले कि वो 5 देवता कौन से हैं जिनकी पूजा हर सनातन धर्मी को करनी चाहिए, इन 5 में से अगर एक की भी पूजा तुम्हारे घरे नहीं हो रही तो तुम्हें 4 की पूजा को कोई फल ने कहा, तुम कछु कर लीजिए, पूछ लीजिए जैसे पूछने हो ईश्वर कि भैया ऐसी कह रहा है मंच से। इन पंचदेव की पूजा हर गृहस्थी को करनी चाहिए, इन 5 की पूजा हर घरे करो। और इनमें से अगर एक ही की रह गई तो 4 की पूजा को फल मिल ही नहीं सकता तुम्हें। ये पंचदेव कौन है?
पंचदेव कौन कहलाते हैं? पंचदेव वे कहावत हैं जिनको पिंडी में भी पूजा हो जाए और स्वरूप में भी पूजा हो जाए, मतलब जिनको रूप भी पूजत होए और वे पिंडी में भी पूजत होए। ऐसे 5 हम आपको बता रहे हैं, इनको स्वरूप भी पूजत और पिंडी भी पूजत, और हर घर में पूजा करो इन 5 की। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, इनको स्वरूप भी पूजत और पिंडी तो पूजता ही है। एक गलती भर मत करना, ध्यान से सुन लेना। भगवान शंकर की पूजा में 2 गलतियां कभी मत करना। एक पुरुष न करे कभी गलती। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, भगवान शंकर की आरती गाओ, और भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि अकेली शंकर जी की आरती कर ले सो सबको फल हो जाता। 3 ही देवता को नाम है शंकर जी की आरती में, गात हो कि नहीं गात? एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एकानन मन विष्णु, चतुरानन मन ब्रह्मा, पंचानन मन शंकर। तो इतने तो जो भी हो सकत के शंकर जी कितने मोह है। आगे के लिए में पूरा भेद खुल गया। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुरासन, गरुड़ जी पे को बैठत? विष्णु। अप्र से वाहन साजे, बोलो एक ही लेन में 3 ही देवता आ गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हो गई कि नहीं हो गई? तो शिव जी की पूजा में एक गलती भर मत करना, ध्यान से सुन लेना आप लोग। क्या? जब भी शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी के नाम का मंत्र माला करो, कबू अपने सिर पे तौलिया पगड़ी ने बांधियो। शंकर जी की पूजा कबू सिर पे कपड़ा डाल के न करो चाहिए, और अपने ते तो विधान है कि कौन देवता की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करो ही नहीं। 2-3 चीजें लगन में कौन जे चतरा उठा तो मुंह पे मोड़ा के रूमाल डाल दे। अपने तो विधान नहीं है सिर पे कपड़ा डालने का। हमारे यहां हम शिखा बंधन करके पूजा करते हैं, कपड़ा डालने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम पूजा में बैठक पंडित जी ने बनवा चुटक जग नहीं। ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोड़ित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चा पराजते विष्णु नाम सहस्राणी शिखा बंधन करो हम। हमारे यहां वस्त्र डाल के पूजा का विधान नहीं है। दूसरी बात जा ध्यान से सुन लो, कभी पत्तल पे बैठ के पूजा न करियो। हमने गांव देहात में जो खूब देखो, लगन भाई सुपातर डार दई, कथा भाई सुपातर पे बैठा दो। पत्थर पे बैठ के पूजा करने से, ध्यान से सुन जाइयो, पत्थर पे बैठ के जो पूजा करता है, भजन माला जाप करता है, उसके ऐश्वर्य का नाश होता है। धीरे धीरे वो मान सम्मान खत्म हो जाए। लकड़ी की चौकी पे बैठ के भी पूजा न करो चाहिए लकड़िया पे। उसकी संतान गलत रास्ते पे जाती है जो लकड़िया की पटली पे बैठ के पूजा करत हुए। जो पत्तल पे बैठ के पूजा करता है, चाहे लगन में नहीं डाल दे पातल लड़का उसको पातल डाल दई, ये गलत है। उसके धन की हानि होगी। पूजा सिर्फ कंबल के आसन पे बैठ के करनी चाहिए। कंबल पवित्र नहीं होता। आप कंबल को बिना धोए 3 बार फटकार दे, कंबल पवित्र हो गया। गृहस्थी के लिए कंबल का आसन होना चाहिए। फिर सन्यासी है, कोई मृग चर्म पे बैठ के पूजा करता है, कोई कुशासन पे बैठ के पूजा करता है, पर गृहस्थी के लिए कंबल। और घर में जितने लोग पूजा करते हो, 2 चीजें अपनी अलग अलग बनाओ, आसन और माला। तुम्हारी माला से कोई माला न करे और तुम कोई की माला से माला न करियो। और आसन अपनी अलग बनाओ। अगर भजन करत हो, अन्य करत हो तो फांसी लगा ले, मार जा। करत हो तो हम जा बता रहे, अन्य करत हो तो मार जा। काय खोजी रहा है? राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा 4। का फिर खा गई भाई, अपनो पेट तो सुंगरा भर ले भेसना खा के। और तुम दुनिया में आए और अपनो पेट भर के मर गए, तो तुम आए और सुंगरा के जन्म में कौन अंतर ने कहा? अपनो पेट सुंगरा ने भरो पिस्ता खा के, तुम अपनो पेट भर के मर गए तो क्या करो? तुमने सुंगरा ही काम नहीं करो। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। मनुष्य तन में लो है तो भगवान से कछू तो कछू गए। हमने क्या करो अलग से? ये काम तो सब जानवरों ने कर लिया जो अपन ने करे। बाल बच्चे पैदा करे तो जानवर तो अपन से आगे हैं। वो कर गया, सो कर गया, मन कुत गया और सुंगर गया। 10-12 बाल बच्चे जन्म देते एक बेर में।
अपन पोते भी वो काम न कर पाए सो जो जानवरों ने करो। 10-10 बाल बच्चे एक बेर पैदा करे। भगवान कहे मनुष्य बन के गए थे तो का लक्ष्य करो, तो कह तो सको कि मनुष्य बन के गए थे, गांव में एक मंदिर गिर रहा हो तो हमरों ने मिलके वो मंदिर खो बनाओ। हमरे भैया जहां रात में गए थे प्रवचन करवे, आज फिर जाने डाबर देह गांव के तन्ना कांगे ये गांव को ने इतनो प्यारो मंदिर बनाओ है, इतनो प्यारो मंदिर बनवाओ है, वही की प्रतिष्ठा चल रही है, इतनो प्यारो मंदिर बनवाओ। मैं तो 20-22 साल से घूम रहा हूं, एक तो सुंदर मंदिर नहीं मिलो आज मुझे गांव वालों ने बनवाओ, इतनो प्यारो मंदिर बनो है। कबूरी भज्जा जाओ भोपाल तो देह गांव से वो एक गेट पर है, कौन सी माता है, खेराई माता का 2 किलोमीटर है रोड से, गांव जाना दूर भी नहीं है। एक बार जरूर दर्शन करवे जुआर, आत्मा गदगद हो गई रात में वो मंदिर देख के। वो तो ऐसा लग रहा हो तो वैकुंठ में आ गए वो मंदिर देख के का। अपने आप एक शरीर में इतनी प्रसन्नता, इतनी खूबसूरत मंदिर बनो है कि कह नहीं सका। तो काम ऐसा करो कि आज हम मंच से कह रहे हो, गांव की नहीं कह रहे, मनुष्य हैं उते के भी सार्थक कर लेंगे जिंदगी। ऐसे अपन कछु ऐसा करो, अरे कछु न करो दद्दा एक आध कुआ खुदवा दे, एक आध गरीब मोड़ी को ब्याह करवा दे, गौशाला में कछु सहयोग करो जहां गंजे हुए। तो भगवान से क्या होता कि हमने जो काम अलग से करो है, जो जानवरों ने नहीं करो, ने शेर ने कुत्ता ने हाथी ने गधा ने, और हम अलग से काम करके आए। अपनों पेट दुनिया भर रही तो अपन ने भर लाओ, अपने बाल बच्चों को दुनिया कर रही तो अपन करके जा रहे, अलग से क्या करो अपन कुछ कछु तो ऐसा करके जाओ कि भगवान से कहो कि हम जो काम अलग से करके आए। हम हमारे गांव के मंदिर में 5 बोरी सीमेंट लगवाए आए, गांव में तो तुम उन्होंने हजारों बोरी घर में जड़वा दी, जिस बात तो कौन गिनती में आई, तो दुनिया कर रहा हूं अपना। बस तुम्हारी 5000 बोरी सीमेंट नहीं लिखी है जो तुमने पाखर में लगवाई है, पर जो 5 बोरी सीमेंट तुमने मंदिर में लगवाई है वह भगवान के खाते में लिखी गई। कहा 50,000 बोरी सीमेंट काम की नन्या, 5 टैंकर रेता तुमने घर में लगवा दी बा काम की नन्या, पर अगर 5 तसला को मंदिर में लग गई तो बात तुम्हारे हिस्सा की। कहा कैसे जो तुम मोड़ा ले ले, बाल बच्चे ने ले ले, ये में तो बेरे हैं जो उनको जी अटारी बना रहे हो रे, ये फूल ले लिया है तुम्हारे घरे, कारी उठा को तो पीपर पे बांध दे, कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले, अभी मर गए जिंदगी भर तो पसीना बहात बहात बाखरे बना अटारी बना, अब मरे सो फूल बंधे गांव के पीपर पे। जे 2 नशेनी लगा के पोता था दिन के देना कहूं लगा के तो सो चिट्टा रहेगा, कई जिज्जी चिट्टा रहेगा, वो तो अभी अठरा बापा है वो चिट्टा में, चाहे 2 नशे नहीं लगा के चढ़े हो तो चाहे खुद करके मर जाए, मैंने तो कुछ ही मार भी दिन के देना, वो चिट्टा में आ रहा बाबा बैठ गए। अब अपने लिए कुछ करके जाओ प्यारे, ये तो सब दुनिया के लिए है। तुम पूरे घर को रोटी खुआ रहे वो तुम्हारे हिस्सा में नहीं लिखो जाए, पर अगर कोई भूखे खो एक रोटी खुआ दी तो वह तुम्हारी पर्सनल डायरी में लिखोगा। कहा तुम अपने बाल बच्चों को हजारों रुपया के जूता पहरा रहे, अब गर्मी में अगर तुम रोड पे जा रहे हो गाड़ी चलाकर तुम्हें कोई गरीब आदमी नंगे पांव मिल जाए, वो को बुलाइयो, अगल बगल में जो दुकान होए 25 रुपया की चप्पल लेके वो गरीब आदमी को पहरा दियो, तुम वो के पांव के कांटे बचा लियो, भगवान तुम्हारी जिंदगी के कांटे निकाल कर फेंक दे, कब तुम्हें तकलीफ न हो जाए। ऐसा करो कछु। कई आदमी रोडों पे नंगे पांव निकले गरीब बेचारे, उनकी नंगा गुंजाइश, तुम 20 रुपया की यार चप्पल नहीं लेकर पहरा दो, वो तुम्हारी डायरी में पर्सनली लिखो जे है। जो तो सब अपनो कर्तव्य आए, धर्म तो अलग विषय है, जो तो तुम्हें कर नहीं पर तुमने करो को कर है मोड़ी मोड़ो। तुमने अपनी मोड़ी के ब्याह में 50 लाख खर्च कर दे, तुमने कर हो तो और को कर है बताओ। वे तुम्हारे 50 लाख दान में नहीं जे हैं, वे तुम्हारे कर्तव्य में आए, पर अगर कोई गरीब मोड़ी को ब्याह हो रहा हो और तुमने 1 टीन अगर तेल पहुंचा दो तो वे 50 लाख फेल हो गए, वो 1 टीन तेल तुम्हारी डायरी में लिखोगे। ध्यान रखिए चीज को, ऐसा कुछ करो कि लगे कि हाँ मनुष्य तन मिला है। अपने लाने तो दुनिया जी जाए यार, और हम जा भी नहीं करे कि सब दे दुआ के तुम बाबा हो जा। मिठिया जब चाशनी बनाऊ तो जब चाशनी बना थे तो मैं मेल आ जा शक्कर में आते कि नहीं आते, वो झारे से लेके माए फेंक दे मेल, बाकी तुम पूरे घर के खाओ। ऐसा ही जाजात तुम उन्हें खाओ, पर कबू कबार वो तपस्या की भटिया में डाल के वो मेल निकारत रज्जो। 2-4 साल में कोनो गरीब को जूता पहरा दे, कोनो के कपड़ा फट गए भी दे दे, कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह हो रहा वो में दे दे, जो जाने तुम्हारे संगे, बाकी कुछ नहीं जाने।
जैया कथा बहुत विचार में की बातें हैं, बहुत समय विपरीत जा रहा है। अब सुधारो, बना ले रे, मौका मिलो है तो। भरोसा नहीं है जिंदगी को कि जिनकी लागी लगन भगवान में, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। तो भगवान शंकर की पूजा में क्या गलती नहीं करना है? कभी सिर पे कपड़ा डाल के पूजा नहीं करना है। जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। अबल को पेन कागज निकाल के नोट कर ले। शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के महात्म में श्लोक नंबर 43 में ऐसो लिखो है, सो पढ़ लीजिए। और नहीं लिखो तो कल जो पुराण काल्पनिक कथा कोनो देश ने करत नहीं है, तुम तो पढ़ लीजिए। शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43। जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल कलंक लगा दे। पर जो नियम अकेले आदमो खुआए तुम्हारो नोई ध्यान रखियो ना, कल संजल चढ़ावे जाओ का जुल्ले गाँव के कहीं अच्छी कथा करी महाराज बे ऊंचाई ने ढा करते तुम्हारो को नहीं बहन जी हर तुम्हारा हाथ जोड़े जा हम कहने पड़े थे एक दफा मैंने कह रही दे हमें जा बताओ भूल गाँव के माताओं को नहीं है जो नियम। कल से कई माताएं गाँव की मंदिर सुबह बिल्कुल उल्टा को लाई। पुजारी ने कही जो कह लगे विपिन बिहारी ने बताई, उन्हें मोरो नंबर ढूंढ ढाड़ के मुझे फोन लगा, बोले दद्दा यहाँ से कहेंगे यार और मैंने कही गलती हो गई। अब हम जब बीजा कथा कहे सुखे दे ऊपर है तुम्हारो नहीं बहन जी हर वे। अब तुम्हारो एक नियम बता रहे हैं, ध्यान से सुनियो। कभी भी भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जो माताएं या पुरुष सीधा बेलपत्र ले जाके भगवान शंकर की पिंडी पे रख देते हैं, उसके परिवार के लोगों की बुद्धि चंडाल की तरह हो जाती है। क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में बीच में चंड का निवास है। चंडाल चंड कहां लिखा है? शिव महापुराण पढ़ लेना, श्लोक आया है। राम बाण लिंगम चलो लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भूवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेद। पैसा ने उड़ा दद्दा हमारे प्राण ने कड़ा एक ही 10 को नाय माए होगा हमें कौन भैया कौन ठिया जाने दद्दा, हम तो चिल्ले रही चिल्ले आ रहे हैं। हाउ कहूँ जब हम रात में चढ़ो उतरी के नतरी कहूँ ये कई 10 को बार होने कर थे ऐसा लगा जैसे 55 गाँव की जागी लुट गई हुए। बहुत तकलीफ बहुत भज्जा, हम तो यही हुनर दे आ रहे और हमें कुछ काम नहीं आए, हमें बैकुंठ जाने, हमें तो पैसा ही पैसा दिखा रहा और मर जा रहा है। राम राम जपना और पर आया माल अपना ले आओ जितने चढ़ा पाओ नहीं। सबसे ज्यादा माया रे मोई घेरी सागर जिले में सबसे ज्यादा मरी जा रहे हम दिन रात बिल्कुल मेरे शरीर को ध्यान दे रहा है। हम ऐसी कथा होने के पैसा कमावे में शरीर नहीं देख रहा है और फिर शरीर बचावे में पूरे पैसा डॉक्टरों दे दें और हमारे जो फ्री हो गए हमारे हाथ है कुछ नहीं रहने पैसा ही बचे ना शरीर ही बचे। भज्जा जब आरती मारती करेंगे पैसा ने बारेंगे बहुत दुख हो तुम हम सही बता रहे हमें नहीं ज्यादा टेंशन पैसों पैसों की तना घर की केल के ला है रे और कभी के तब 7 दिन होते डरी रहे काले आए। अब हमें फोन नहीं आओ हमें आओ 7 में दिन 12 बजे फोन आ जाए बिल्कुल दिन में आप कब तक निकाला हो। हम भी बिल्कुल सत्य कह रहे गद्दी पे बैठे हम सीधी जाइए थे कि चिंता न करो। हमने सब छांट छांट के धल 10 के अलग 5 के अलग पूरे ले आ रहे हैं हम पनवेसरी और फिर 2
दूसरो सूटकेस बिल्कुल तैयार हो जाता, जैसे हमें 23 हो जाए 24 की रात में बिल्कुल सूटकेस टावेल साबुन बिल्कुल फ्रेश काहे। अब बोली सुबह फिर जाने हम तो कोरोना में जान गए, दार में कानून का नहीं मिले कैसे नहीं, जब पैसा याद तो कथा चला थी। अब हमारे तो स्वागत होता घरे तो तुम्हारे नहीं कर सका था मौजे मान 3-4 तो सब्जी बन है 23 तारीख को इतनी ले जाता पटरिया बांध के अब हो जरे कछु पे चली जाना हमको तो चुका रहा है क्या कर गया हम तो जाई मान रहा है। मेरी सुनने लगी हुई घरे तुम सुन रही हुई यूट्यूब पे तो 3-4 प्रकार की तो ठीक है, कभी एक प्रकार की न मिले। और अब जो हुज्जे से भोग हैं किस्मत में जो को भोग को नहीं डराया। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही थी, भगवान शंकर की पिंडी पे सीधा बेलपत्र न चढ़ाएं। आज के बाद हम बता रहे तुम्हें कई तरह ऐसी बेलपत्री चढ़ा के देख लियो बहन जी हरो, ये भैया को जिंदगी ने भूलो। हाँ, भगवान शंकर के मंदिर 5 बेलपत्र ले जाओ। सबसे पहलो बेलपत्र हम हाथ देख लियो, जहां से जलेरी को जल गिरत है उसे चढ़ाओ चाहिए पहलो बेलपत्र शंकर जी को। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठे होते उसे रखो चाहिए। तीसरो बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ऊपर। चौथो बेलपत्र नादिया के लाने और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाओ चाहिए। और अगर त्रिशूल ना हो मंदिर में तो बेलपत्र वो जलेरी पे ही रख दो चाहिए। जिनके घर में अशांति हो, चें लगी रहती हुए सवेरे 5:48 से 6:12 के बीच में बेलपत्री पे शहद लगा के 5 पे और ऐसे 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ा के देख ले मात्र 21 दिन और फायदा आने लगे तो हमारी को कथा में आ जाए। जो तुम तो अपन को डराते हैं, जिनके घर में पैसा बहुत आता हो पर दवा दारू में ज्यादा जा रहा हो, दिन में 11:48 से 12:12 के बीच को नियम बना ले कि तन्नक सी शक्कर पानी में घोर के और पत्तों पे हाथ फेर के शंकर जी को 5 पत्ता चढ़ा ले। शिव जी को टेम बटो है अलग अलग कौन हो कितो समय देते हैं। 11:48 पे शंकर जी को बेर के लगा बैठ जाते हैं और 12:12 तक बैठे थे। भजन में मन ना लगता हो, शाम को बेलपत्री चढ़ाने लगो। और घर में से दवाई बंद नहीं हो रही हो, 2-3 काम और बहन जी हरो ध्यान रखियो तुमने सब जने। कब पलंग के सिराने दवाई धर के न सोचो। अक्सर करके आदमी पलंग की दराज में गोली धरा थे, दवाई धरा थे, जो सबसे बड़ो कुछ को नहीं आए घर में। अगर जो तरफ सिरानो है वो तरफ अरिया में भी पटिया पे भी देखो, अपन बुंदेलखंडी आदमी तो अपनी भाषा में समझ लो, अरिया में भी दवाई धरी ले तो पटिया पे भी दवाई धरी ले। वो तो कबूंग धरी जो तरफ अपन सिर करके सूत हुए वो तरफ ना पलंग पे ना अरिया में और ना सिराने दवाई में रहो चज्जे। सिराने सिर्फ एक चीज हो, कभी रख के देखना, मोर का पंख एक बिस्तर में दबा देना जिस तरफ हम सिर रखते हैं। खराब सपने आते हो, उदकत हो तो मोर को पंख रखने देख लियो, पर दवाई न रखियो कब भूल के। हमने कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हमने यूट्यूब पे बताया भी है, जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी हुए ईमानदारी से ठाणे हो जाओ के घरे को परमानेंट बीमार न हुए तो हो जाओ खड़े कि महाराज हमारे घरे जीना के नीचे हम लेटरिन बाथरूम होदी बनाए हैं और हमारे घरे कोई बीमार नहीं है, हो जाओ का जने ठाणे वो बना ली हो धोखे से तो खाली करके देख लियो। जैसे जैसे कि सीण खत्म हो जाए तुम्हारे घर की दवाई खत्म हो जाए। इन चीजों को बहुत प्रभाव है भैया। तो बात जा चल रही कि सिराने दवाई रख के न सोइयो तो सुधार कर लियो। और दूसरी बात, सोने वाले कमरे में आप सब समझदार हो, हमारी बातों को इशारे में समझना। पति पत्नी के जहां सोने का कमरा हो वो में पितरों की फोटो ने लगाओ चाहिए, अपने पूर्वजों की, चाहे माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो। कभी भी सोने वाले कमरे में अपने माँ बाप छोड़ के अगर चले गए हैं, दादा दादी चले गए हैं या और आगे की पीढ़ी, तो फोटो ने लगाओ चाहिए कब। तीसरी गलती कहूं जाने करियो कि भगवान के ऊपर अपने पितरों की फोटो लगी हो। कई आदमी भगवान की मूड पे बब बाहर की फोटो धर देते। चौथी गलती जाने करियो, हमने कई घरों में देखो है भगवान से ऊपर बाबा जी हर की फोटो धरी है। कितना बड़ो बाबा हो जाए, कितना नाम वारो हो जाए, कितना साधना वारो हो जाए, कितना धन वारो हो जाए, पर भगवान से बड़ो तो नहीं हो जाए। क्या हो जाए? भगवान से बड़ो को नहीं। भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में तो आप अपने गुरु की फोटो रखो, पर कई आदमी बाबों की फोटो हमने क्यों घरों देखी है, ऐसे हम बोल रहे। और कब तुम अगर वे सच्चे गुरु हुई है, काल्यामी हुई है, तो हमें कोई ले वो है ना।
पर अगर वो वास्तव में सच्चा भजनानंदी भगवान का भक्त होगा, तुमको अपने गुरुजी से जा पूछियो कि गुरुजी तुम्हारी फोटो हम भगवान की सिंहासन के ऊपर लगाएं, अच्छो करें, तुरंत हट नीचे लगाना घर में जाकर। क्योंकि सच्चा गुरु भगवान के चरणों में रहना चाहता है। और नकली तो मूल पे बैठे ही काल लेमी हरे सुन के, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे। छोटी छोटी चीजें अपने कबहू सब काम कल पे टाल दियो, पर अगर नल को पानी बूंद बूंद गिर रहा हो तो ऊख तुरंत ठीक करवजो, ऊख कल पे निटार गयो। कबहू घर में नल लीक ने बहुत चाहिए, उस घर की सुख शांति। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अपन ध्यान नहीं दे रहा है, परेशान है। तुम तो हमारी बातें जब मानियो, जैसे इतने 4 से 8 गांव के आदमी तो बैठे जो एक जने ठाड़े हो जा कि हमारे गांव में या तुम्हारा घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और तुम सुखी हो जाओ ठाड़े। अब अपने अपने गांव की खबर कर ले कि दुर्गा जी के मंदिर में चारों तरफ कोरियत और कब सुखी है, तुम तो ठाड़े हो जा। माइक में हो माई बात झूठी करो कि महाराज हमारे गांव में दुर्गा जी के मंदिर के बगल में भी रेत है और बाहर ही सुखी है। कर ले खबर तुम तो अपने अपने गांव की। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। और ये सब बातें जो हमें मिली हैं, ये हमने संतों की बहुत लंगूटी धोई है। बचपन से बागी से रहे हम घर से, तुम्हारे झूठी मान हो, हमारी जब बात को नहीं मानत। हम भगवान के सामने करे हमें जो पता नहीं है कि नून का भाव आज, शक्कर का भाव आज और मिर्च का भाव है। आज मंच पे बैठ के कह रही हमें आज जो पता नहीं है कि कौन चीज का भाव आज। हम कभी कछु लेते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं बवाल में दुनिया के। हमें अकेले तो भर पता है कि डीजल पेट्रोल का भाव आता है। हमारे सामने गाड़ी में गिरा तो 0 पैसा देते। हम बिल्कुल शुरू से हमारे पिताजी ने हमें कई बार बांध के मारो है, कई बार गांव में बाबा आए और हम भगे संगे, और जो अंदर भी पकड़ ले आए सो हाथ गोड़े बांध के लठ मारे। उन्हें दूसरा बाबा आया अपन फिर नंगदाव संगे। कहा अपन को तो बाबा ही अच्छे लगते, खूब लंगोटी धोई, खूब पाँव दबाए, खूब उनकी सेवा करी। और फिर संतों ने अपने जीवन के जो अनुभव रहे अपन पाँव दबा रहे, अपन कंडा बीन के लिए आ रहे, अंगीठी लगा रहे, भी अपने टिक्कड़ बना रहे और कथाएं सुना रहे। जो उन संतों की लंगोटी धोबे को फैलाए, तो ये चीजें सब मिलत रही। वे बताते कि गृहस्थी काय दुखी रहे, तो उनके घर ज्यादा समस्या ऐसे हैं, तो वे अपन पकड़त रहे। और आज ठाकुर जी ने तेले आने के बैठा दो, हम तुम सबको बता रहे कि तुम्हारा सुधार हो। इसे बात का चल रही थी कि तुम्हारे घरे अगर दवाई बंद न हो रही हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में जो भी रोगी हो, वो बेल के 3 ही पत्तों में सरसों को तेल लगा के शंकर जी को चढ़ाने लगो, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। और ये सब अनुभव की बातें आए करे हैं पहले, हमने सब एक इबादत ऐसे इतनी बोलवे की गरज के दम राखत है। तो बात चल रही है पंचदेव की। सबसे पहले भगवान शिव, जिनकी पिंडी भी पूजत है और स्वरूप भी पूजत है। बात चल रही है कि पंचदेव को कहा, पंचदेव वे आए जिनकी पिंडी भी पूजे और स्वरूप भी पूजे। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, जिनकी पिंडी पूज रही और स्वरूप पूज रहा हो। दूसरे हैं भगवान कृष्ण, अब इनको तुम राम भी कह सकत हो, विष्णु भी कह सकत हो, ये कही आए। तो इनको स्वरूप तो अपन पूजा ही रहे, राम रूप में, कृष्ण रूप में। इनकी पिंडी कहां पूजत? इनकी पिंडी पूजत है सालक राम की पिंडी रहते, पूजत है कि नहीं पूजत? आज भी सालक राम जी को प्रभाव है कलिकाल में। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम होए, करिया तिली चढ़ी होए और तुलसी को पत्ता, एक तरफ जल को शंख भरो होए और दूसरी तरफ गणुर जी धरे होए, वो घर में तांत्रिक प्रभाव नहीं हो सकता। और विश्वास नहीं तो हम दे रहे तुम्हें छुट्टी, जितने बड़े गुनिया पंडा हो तुम, हम पे बाहुल ले, अगर असल में तुम कछु जानत हो तो हम दे रहे तुम्हें खुली छुट्टी। कर ले तुम जितो हमारे संग कर पाओ। 24 घंटा हमारे सालक राम जी हमारे संगे रहते हैं। अब अभी हम तुम्हारे गांव में हैं तो हमारा दरबार लगो है जहां हम रुके हैं। सिद्ध सालक राम रखे हैं, बाकायदा अभिषेक करत, पूजा करत, तुलसी दल चढ़ा जितने मिल गए, और उनकी कृपा है प्रभु की। आज भी गंडकी नदी में, नेपाल में, पिछली बार हमसे महापुराण की कथा गावे गए थे, आप यूट्यूब पे सुन सकत हो, बोल दियो यूट्यूब पे विपिन बिहारी शिव पुराण नेपाल कथा, तो पूरी न करे आ जाए, डरी है यूट्यूब पे, हम गए थे। आज भी तुम तुलसी को झाड़ लेके जाओ, वो जो यहां सो कर दे नदी गंडकी में, तो नीचे से सालक राम आकर तुलसी से लिपट जाता। आज भी एक नदिया की सीमा है,
कि इतने के बाद नदियां बेच जा रही पर वो सीमा के उतर पे सालक राम नहीं लुढ़कत कब उतना ही नो जे है लुढ़क पानी की धार में पर वो के आगे नहीं जा सिद्ध सालक राम गंट की नदी के और उनकी पहचान जा है तुम्हें कोनो भी करिया पथरा दे जे सालक राम आए नहीं उनमें सीधी चिनार है उनमें सोनो दिखाते करिया पथरा में अगर सोने की लेने खींची दिखा स्पष्ट दिखाते सब में तो लाइनें खींची रहे हम पे तो का कृपा है बिहारी जी की हमारे सालक राम जी में सोने से ओम लिखो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाते ओम माने शिव और सालक राम एक ही रूप में बैठे हैं पापी के लिए कापुन डुकरा डुकरिया ने करे बहुत सत्कर्म भी मिल रहा है हम दो भाइयों को हमारों की कराम अच्छी नहीं है दो जनों के भी तो बाबू दद्दा के पुण्य आए इस तो दद्दा हर अच्छी सेवा करो रे बाबू दद्दा की जिन्हें बाबू दद्दा की सेवा करी है वो हमारी डुकरिया ने करी हमारी दादी की सेवा हम मंच से कह रहे तो सगो जाओ लड़का अपने मताई बाप की सेवा नहीं कर सका जितनी हमारी मताई ने हमारे दादा दादी की सेवा करी और आज वो दादा दादी की सेवा को फैलाए कि एक दो ही भज्जा भगवान की कथा कर रहा है तुम्हारे करके तो देखो हृदय से सास ससुर की सेवा अगर तुम्हारी औलाद श्रवण कुमार ने करे तो अपन बिहारी नाक कटा जाए तुम्हारे चंदनहारी में हृदय से करके तो देखो माँ बाप की सेवा हम बैठे बिना पढ़े लिखे ऐसे भी हम हल्के बच्चा है बेबी कहूँ तो डिग्री धारी नो दो ही ढोर वरे दिया है हमारे तो टुकड़ा टुकड़ गया है सत्कर में और इतने हर आदमी बासो खा रहा हो हर आदमी तुमने जहां भी हो तुमने जायदाद कमाई हो तुमने नाव कमाओ हो तुम्हारा नाव अच्छो पावर हो तुम्हारा नहीं हो जो तो तुम्हारी बाबू दद्दा को आए रे उनने बाओ तो तुमने काटो है अब तुम जो बे हो बस तुम्हारी औलाद हम अगर अब गलत करें तो हमारी औलाद भोग है कैसे हम अब बे रहे हैं अब तो हम काट रहे हैं माँ बाप के पुण्य तो जिसको जो यहां मिल रहा है वो माँ बाप के सत्कर्म है खेती बाड़े अपने कर्मा बाढ़ ही पूत पिता के धर्म गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारी बात मान जा माँ बाप के सत्कर्मों से औलाद बढ़ती है इसलिए अच्छे काम करो माँ बाप की सेवा करो तुम्हारी औलाद अपने आप संस्कारवान बन जाए एक बूढ़ा आदमी था एक बार उसे कटोरिया टूट गई एक कटोरिया थी चीनी मिट्टी की बूढ़ो आदमी है तो बहू ने कछु ऊँठो ऊँठो खावे दो हाथ का पराव तो सुबह सरक गई उतना यहाँ तो ना थी उन्हें बब्बा को हाथ पकड़ के पूरे घर में खचोड़ो कर तुमने प्लेट काय फोड़ी जा शाम को आओ बाप बोले काय बेटा तुमने आज दादा को हाथ पकड़ के खचोड़ो ने प्लेट फोड़ दी बोले बिल्कुल पापा बोले काय बोले जब बब्बा मार जाए और तुम बूढ़े हो जो तो पर अब हम कौन प्लेट में दे तुम्हें खा दो हमें को सुरक्षित धरते यही में हम तुम्हें खुआते जी में तुमने बाप को खुआओ बहुत सोचने की बातें हैं औलाद जो कछु देखे जो बिटिया अपने घर वाले की इज्जत न कर रही हो समझ लियो को कि मताई नो के बाप की इज्जत न करी कहा कब हाँ बहू से हो कि मताई को देख लियो कि अगर बहू माने बिटिया पति की इज्जत नहीं कर रही तो गारंटी है कि मताई ने भी हो कि बाप की इज्जत नहीं करी कहा जो देखत देखत आई है वो तो करे है अगर उसकी माँ ने हो कि बाप को सम्मान करो हो तो मोड़ी अपने पति को सम्मान करे अगर उसकी माँ ने अपने सास ससुर की सेवा करी हो तो बहू आके सेवा करे तो कहा देखत रही ना होते जो बा देखत रही है और आज 80% अगर घर बिगड़ रहे हैं 80% तुम्हें सबसे ज्यादा हाथ है मोड़ी की मताई को मोड़ी की मताई घर फोड़े अपनी मोड़ी को 24 घंटा फोन पे चिपकी का खा लाओ का बना लाओ जहर खा लो तो तुम खा ली मार जा जिसमें हम सुखी हो जाए हमारा घर अच्छा चलत रहे जिस बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाव मायके से होते वह ससुराल को बंटा झाड़ कर देते ज्यादा लगाव ना बहुत चलती फिर मायके से बर्बाद कर दो तुम्हारों ने परिवार में मोड़ी को घर फोड़ रही तुमको शर्म नहीं लग रही अरे जाओ कहो के बेटा दो बातें से कहें अगर सास सभी जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करके हम पापा को पहुंचा के और रिपोर्ट करवा देना इस पर था कि जे संस्कार दे रही अपनी बिटिया को कल को जैसे मान के चलो रिपोर्ट हो गई कल रिपोर्ट हो गई घर बारो जेल चलोगा मोड़ी तुम्हारे घरे रहने लग तुम्हें समाज अच्छो के है बताओ दुनिया तुम्हें अच्छी के है कि घर वाले वो जेल में है अब इन्ना घरे रह रही बाबू दद्दा के दो बातें सेवे की शिक्षा दो पति और पत्नी के बीच में तर्क नहीं भाव चज्जे जिस घर में तर्क होता है उस घर में नर्क होता है और जिस घर में समर्पण होता है उसके घर में स्वर्ग होता है इसलिए अपनी बिटिया को तर्क की शिक्षा ने दो समर्पण कर वो सिखाओ दो बातें से वो सिखाओ तो दूसरे हैं भगवान नारायण जिनकी पिंडी भी पूजत और जिनको स्वरूप भी पूजत तीसरी है माता दुर्गा जिनको स्वरूप भी पूजत है सभी दुर्गा जी धरत अगात भी हो कि नहीं मांगते धन और दौलत
ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ऐसे कहा दुर्गा जी भी कहते कार्य बेईमान का कह रहा हो, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और कोरोना में राजश्री भेज दो 80 को। कहा यार आदमी भगवान को नहीं छोड़ रहा हो। तो माता का स्वरूप तो हर गांव में रखे जाते, पिंडी कहां पहुंच जाते। अच्छा वैष्णो देवी को गौतन हाथ उठ गाँव को वो तो मूर्ति है क्या, पिंडी पिंडी है, मूर्ति तो नहीं है। हाँ हिंगलाज देवी को गाओ, ज्वाला माई गए, वो तो मूर्ति है क्या, पिंडी, वो तो भी पिंडी है। इससे सिद्ध हो रहा हो। ब्राजो महाराज जी ब्राजो, ब्राज जाओ ब्राज जाओ। जय 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 जय, ब्राज जाओ आप तो जय। ऐसे ही कृपा करें रहियो, आशीर्वाद दें रहियो, ऐसे ही भगवान की कथा गात गात एक दिन रज फुर हो जाए दुनिया से। राम चौथे हैं भगवान गणेश, जिनको स्वरूप तो सबने देखो ये खूब गणेश जी धरता ही हो, खूब गात भी हो, लगे मन वही में हो कि अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो वही में फंसो आदमी को पैसा मिल जाए कौन भगवान की पूजा करे। कि अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। कितने भाव से गात रहे तुमने कहा चिल्ले आके पूरा मोहल्ला सुन लीवे। कई पान चढ़े फूल चढ़े, गणेश जी करे कार्य बेईमान 10 दिन हो गए डठुआ ले आओ नन्या पान को, और नर यहाँ से लाओ जैसे सागर से लग के आ रहे हो रोज पान। कई पान चढ़े फूल चढ़े, तो गणेश जी की नजर नहीं पड़ी 10 दिन पान पे के हूत के सो पान। कई लड़ुआ ने के भोग लगे, वो तो लड़ुआ धरे तुम डब्बा में से निकाली शक्कर धरी बिल गया में कही जय गणेश जय गणेश जय गणेश हो गया गणेश जी शक्कर में पटका 10 दिन। वो कह रहे लड़ुआ ने के भोग लगे। अरे राम, तो ये तो भगवान गणेश का स्वरूप हो गया। गणेश जी की पिंडी कहाँ पहुंचा, गणेश जी की पिंडी तुम देखो अब जजमान पूजा कर रहे हैं, और नहीं ऐसा करो तो बताओ फिर हम शास्त्री की क्लास लगाएं। अब भाई कहा पूजा पाठ में हमको नहीं छोड़ा था, हम तो इन्होंने से स्पष्ट कहे हैं कि जजमान कछु जानत नहीं है, तुम जी यहाँ 4 फेंकवा हो सुबह फेंक दें, कहूँ गलती तुमने पूजा में कर दी तो तुम भोगो महाराज रुपया दे रहे हम दक्षिणा। एक जब पहले ही दिन बैठ के चावल दे देते, तो भगवान की साक्षी है तुमों को। अब तुम ईमानदारी से अपनो काम करियो, हमें तो जितो काम दूंगा वो हम ईमानदार, हमें प्रवचन करने से हम कर रहे हैं। पूजा में कमी रहे सो शास्त्री जी भोग हैं, पाठ में कमी रहे सो जे भोग हैं, माला में कमी रह जाए सो जे भोग हैं बगल में बैठे। हमें कुछ नहीं लेने देने, हम तो तुम भगवान को साक्षी मान के पहले ही दिन चावल दे देते के लिए दद्दा चावल माने अब तुम्हें चरणों की सौगंध है ठाकुर जी की, तुम ईमानदारी से काम करियो, नहीं करो सो तुम भोगो, हमें तो भोगने नहीं है। हमारी गलती हो जे सुझी हो रहे भोग, हम अगर व्यास गद्दी से कोनो गलती करे तो को अपराध दंड हमें दे है भगवान, और जे करे तो इनको दे। तो गणेश जी की पिंडी कहाँ पहुंचा, दोना में सुपारी धरी बनाई है गोला धागा लपेट के, वो पिंडी आए गणेश जी की। आदमी गोबर के गणेश बना लेते हैं, जबकि गोबर के गणेश बनावे को विधान नहीं है, शास्त्र में भी नहीं लिखो कि गोबर के गणेश बने। गोमयम गौरी, गोबर की बनत है गौरी। और माता जी हरो तुमने कोनो भी अच्छो जब शुभ काम करत हो तो गणेश जी जरूर बनाओ तो गोबर के, गणेश जी नो भी आए गौरी, गौरी तो बनाओ पर वो दोना में एक सुपारी जरूर धरू करे संगे, तब गणेश गौरी पूर्ण माने जाते हैं। जब भी पूजा उजा हो हल्की पत्र भी अगर 10-20 जनों को नहीं हो तो जो जी माताएं करत जा चढ़े तो दोना में गणेश जरूर धरे, वो में एक सुपारी जरूर धरी। अकेले गणेश अकेले गोबर की गौरी की पूजा नहीं करूँ करे, गणेश जी बनते हैं सुपारी के। और कबहू अगर पंडित जी तुम्हारे घर पूजा करवे आवे, कहूँ भी मोली लपेट के धागा और सुपारी धर के गणेश पूजा करवा देंगे, तो जब जान लगे तुम झोली फैला लियो जो महाराज सब ले जा, पर ये सुपारी हमारी ओली में डालेंगे। अगर बे तुम्हारे घर की चौखट लांग गई तो गणेश जी गए, जहाँ गणेश जी ने हो रिद्धि सिद्धि भी नहीं रहे, काश उनकी घर बारियाँ तो जहाँ घर बार हो रहे होते भी रहे। बताओ गणेश जी के घर से ना हो रिद्धि सिद्धि, ना हो कि नहीं ना हो। बाबा तो अलग है कि गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि, अपन को मिल गई जिद्दी। देखो तुम जजमान मुंह मटका रहा है, सही है कि नहीं? कह रहे हाँ दद्दा मैंने भी दो तुम तो चले जाओ कथा करके मूरे घर के मच देखो जिद्दी कह रहे थे। देखो भी दादा पीछे से कह रहे नहीं काओ, जब इतो सियानो आदमी डरा रहा हो यार, कहा दादा
सही है। कह रहे हम तो हाँ तक जुड़े हैं सब की जियो लाडली बहना क्या तारीखा है रे आज। अरे अब तो किस्त आ गई हो नहीं एक खस हो जात रही किस्त की तो सुना जियो लाडली बहना का मजा करो रे 12:30 से नहीं।